हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तनसा क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 11th की ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि आपको एटमॉस्फेयर में इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एर्गॉन या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस जो है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। और आपको इतना भी कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको डिफरेंट वीडियोज़ के लिंक्स भी मिल जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिंक्स भी मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स इज, यानी वो एटमॉस्फेरिक लेयर जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हम कहेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए, वो कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या फिर आयोनोस्फेयर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी सॉल्ट, पोलन, ऐश, स्मोक सूट, फाइन सॉइल, ये सब के सब किसी से एसोसिएट करते हैं? तो ऑप्शन है गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स या फिर मीटियोर्स। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर हम कहेंगे जो ये सब के सब जो हैं, चाहे वो सी सॉल्ट है, पोलन है, ऐश है, स्मोक सूट है, फाइन सॉइल है, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद डस्ट पार्टिकल्स। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कितनी हाइट तक हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो है नेग्लिजिबल क्वांटिटी में? तो ऑप्शन आपके सामने है 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 120 किलोमीटर तक जो है नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, यानी ऐसी कौन सी गैस है इनमें से जो है जो ट्रांसपेरेंट रहती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए और ओपेक हो जाती है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए? तो ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो ऑप्शन आपके सामने है ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहले भी था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द आयोनोस्फेयर इज नोन एज द, उसे क्या बोलेंगे जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की अबव द आयोनोस्फेयर, आयोनोस्फेयर के ऊपर? तो ऑप्शन आपके सामने है ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर या फिर एग्जोस्फेयर। तो आयोनोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है वो है एग्जोस्फेयर। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। द लेयर दैट कंटेन्स ओजोन लेयर इज कॉल्ड, अब आपको बताना है एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो ओजोन लेयर कंटेन करती है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, आयोनोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसमें आपको मिलेगी ओजोन लेयर। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 के लिए। व्हाट इज मेसोपोज, मेसोपोज एक्चुअल में क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर, द लोअर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर या फिर कहीं लास्ट ऑप्शन है द लोअर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हम कहेंगे जो मीसोपोज है वो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, द अपर लिमिट ऑफ मीसोस्फीयर जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के लिए, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो गैस जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू, यानी कितने किलोमीटर तक आपको मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऑप्शन आपके सामने है 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर जो है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 90 किलोमीटर तक आपको मिलेंगे वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के लिए, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर की लोअर मोस्ट लेयर बतानी है कौन सी है। तो ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, आयोनोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहां पर जो राइट आंसर है जो लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 के लिए, वेयर डज मीसोस्फेयर लाई इन द एटमॉस्फेयर। आपको बताना है मीसोस्फेयर एटमॉस्फेयर में किस जगह पर है। तो ऑप्शन है अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द एटमॉस्फेयर या फिर अबव द मीसोपोज या फिर बिलो द मीसोपोज। तो यहां पर हम कहेंगे जो मीसोस्फेयर है उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो है अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 के लिए, व्हाट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। अब स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी आपको बतानी है क्या चीज है जिसकी वजह से कोज होती है एयर में। तो ऑप्शन है एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है जिसकी वजह से एयर में स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी होती है वो है वाटर वेपर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, डैश इज इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या चीज है जो ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन है हाउस, क्लोथ्स, एयर या फिर ओजोन। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन यस, ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्लियर, एयर जो है, क्योंकि हवा के बिना जो है आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बाकी सब चीजों के बिना आप कुछ देर तक मैनेज कर पाएंगे लेकिन हवा आपके लिए बहुत जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए, डैश एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नीदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ऐसी क्या चीज है जो एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है और अर्थ को अलाउ करती है कि वो ना ही ज्यादा गर्म हो ना ही ज्यादा ठंडी हो। तो ऑप्शन आपके सामने है डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ओजोन लेयर्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो राइट आंसर है ऑफ कोर्स वो है ऑप्शन बी, वाटर वेपर जो है उसकी वजह से ऐसा होता है कि अर्थ जो है ना ही ज्यादा ठंडी रहती है ना ही ज्यादा गर्म होती है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैंने आपको दिए हैं। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली मेक योर डाउट्स क्लियर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।